श्री शिवाय दोस्तों। 28 फरवरी बुधवार को संकष्टी चतुर्थी पड़ रही है और बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित समझा जाता है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 4 लौंग का चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके फूटी किस्मत को चमका सकती है। इस ससर का हर मानव यही चाहता है कि उसे माता की हासिली हो और माता लक्ष्मी जी उसके घर पर हमेशा वास करें। परंतु माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे करना है उसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते। कहा जाता है जिस किसी मानव के ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा होती है तो उस मानव को माता लक्ष्मी जी की भी कृपा हासिल होती है। ऐसे में अगर आप बुधवार के दिन लौंग का वह उपाय कर लेते हैं जो हमारे धर्मशास्त्रों में, तो भगवान और माता लक्ष्मी जी की वह कृपा हासिल होगी जिसके बाद आपके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज के इस भाग दौड़ जिंदगी में हर मानव पर्याप्त मात्रा में धन का समझा चाहता है ताकि वह अपने परिवार को हर तरह की खुशियां दे सके। परंतु हमारे भारत में सिर्फ 22% ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। बाकी बचे हुए 78% लोगों से 20% लोग उपाय करके अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लेते हैं। बाकी जितने भी लोग होते हैं वह अपने जीवन में निराशा का शिकार हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको निराशा का शिकार ना होना पड़े तो बुधवार के दिन लौंग का वह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानिए भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन, आपके केतु अच्छे हो जाएंगे और आप जो भी काम करेंगे उस काम में आपको निश्चित रूप से सफलता हासिल होगी। साथ ही साथ इसी उपाय से माता लक्ष्मी जी की वह कृपा मिलेगी जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और आप तेज गति से उन्नति करेंगे। इसीलिए अगर आप भी इस चमत्कारी उपाय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। ध्यान से रहिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जरूरी जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ पूरी श्रद्धा और विश्वास से कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिख दीजिए। आइए अब जान लेते हैं कि आपको के दिन कौन कौन से उपाय करने हैं। सबसे पहला उपाय है कर्ज मुक्ति और धन हासिली का महा उपाय। अगर आप धन से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, आपके जीवन में धन आने के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं, या फिर आप कर्ज की परेशानी से परेशान हैं, तो इस सरल से उपाय को कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुन जाएं। आपको 2 साबुत लौंग लेना है और दीपक लेना है। दीपक लेने के बाद उस दीपक में 4 बाती और शुद्ध देसी घी डालना है। इतना करने के बाद आपको रात्रि के समय अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी जी के कला चित्र के सामने बैठना है और सबसे पहले 4 बत्ती वाले दीपक को जलाना है। दीपक जलाने के बाद उसमें आपको एक लौंग डालना है। एक लौंग डालने के बाद दूसरी लौंग को माता जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच में रख देना है। माता लक्ष्मी जी के 20 मंत्र ओम का जाप कम से कम 108 बार करना है और अपनी सारी मनोकामना बोलनी है। इतना करने के बाद आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के चरणों में रखे लौंग को लाल कपड़े या पेपर में रखकर उसे मौली धागे से बांध देना है और अपने बेडरूम में रख देना है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही धन से संबंधित सारी परेशानी खत्म हो जाएगी और आपको कर से भी मिल जाएगी। दूसरा उपाय है भगवान विष्णु जी की कृपा हासिल करने का महाउपाय। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा उन्नति करेंगे। तो आपको क्या करना है, ध्यान सुन लीजिए। आपको बुधवार के दिन संध्या 5:30 बजे के बाद किसी भी समय नहा धोकर अपने नजदीकी पीपल पेड़ के पास जाना है। परंतु पीपल पेड़ के पास से पहले आपको एक घी का दीपक और 5 लौंग लेकर जाना है और सबसे पहले पीपल पेड़ के पास दीपक जलाना है और उस दीपक में एक लौंग डाल देना है। एक लौंग डालने के बाद जो 4 लौंग बचेंगे उन्हें पूर्व दिशा में फेंक देना और पीपल पेड़ की 3 बार परिक्रमा करनी है।
परंतु परिक्रमा करते समय आपको भगवान विष्णु जी के 20 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। अगर आप बड़े बुधवार के दिन इतना कर लेते हैं तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही तमाम तरह की समस्याओं से आपको मुक्त मिल जाएगी। आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे और आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से फायदा ही फायदा होगा। तीसरा और अंतिम उपाय एक ऐसा उपाय है जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि की आपको हासिल होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुन। आपको बुधवार के दिन रात को सोने से पहले एक लाल कपड़ा लेना है और उस कपड़े में 1 मुट्ठी चावल, 3 काली मिर्च, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 रुपए का एक सिक्का रखना है। उसे मौली धागे से बांध देना है। फिर आपको उस कपड़े को ले जाकर झाड़ू के नीचे रख देना है और अगले दिन यानी बुधवार के दिन 9 बजे के बाद उस कपड़े को उठाकर अपने धन रखने वाले स्थान में या अलमारी में रख है। इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन का आगमन चारों दिशाओं से होने लगेगा और जो धन आएगा वह धन टिकने भी लगेगा। इसीलिए बुधवार के दिन उपायों को जरूर कीजिए, इससे आपकी फूटी किस्मत चमक जाएगी। अगर आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो आप चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर अगर आप हल्दी का टीका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल हासिल होगा। बहुत ही शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा। गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वो दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप करें, चित्त ही आपके जीवन में सफलता आती है। तो दोस्तों, मैं समग्र ज्ञान अपने चैनल के माध्यम अच्छे से अच्छे सरल से सरल उपाय बताने की प्रयास करता हूं। मेरा एक ही मकसद है, समाज में लोगों का भला करूं, जनहित एवं जन कल्याण करूं। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो से आपको थोड़ी बहुत सीख मिली है तो इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लें, तो जनहित एवं जन कल्याण के लिए जरूर शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से पूरे विश्वास के साथ जय शनि जरूर लिखना। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से शीघ्र मिल जाएगी। आपको मुक्ति सिर्फ आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा बल्कि खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, सनातन धर्म में वैसे तो एक वर्ष में 12 चतुर्थी तिथि पड़ती है, किंतु इनमें सबसे ज्यादा खास और खास महत्व अगर किसी चतुर्थी तिथि को समझा गया वह संकष्टी चतुर्थी तिथि को समझा गया है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा व्रत साधना और से एक व्यक्ति को साक्षात उसके पितरों का, भगवान विष्णु जी का, भगवान भोलेनाथ का साक्षात आशीर्वाद वरदान एक साथ समझा होता है। हिंदू धर्म में चतुर्थी का खास महत्व है। माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी माघ चतुर्थी या संकष्टी चतुर्थी कहलाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन मनुष्य को मौन रहते हुए गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों, जलाशय अथवा कुंड में स्नान करना चाहिए। मुनि शब्द से ही संकष्टी की उत्पत्ति हुई है। समझा जाता है कि इस दिन मौन रहकर व्रत करने वाले व्यक्ति को मुनिपद की समझाई होती है। इस बार माघ चतुर्थी 28 फरवरी को है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सृष्टि के संचालक मनु का जन्म हुआ था, इसलिए भी इसे संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। दोस्तों, 28 फरवरी 2024 को पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी तिथि के बारे में हिंदू पंचांग के अनुसार बताया जा रहा है कि इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग जैसे 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और पूरे 1 और 2 वर्षों बाद एक ऐसी चतुर्थी तिथि का समय आया है जिसमें 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी तिथि के बारे में बताया जाता है कि इस दिन की गई पूजा से आपको भगवान भोलेनाथ का वह आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है। दूसरी तरफ चतुर्थी तिथि भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद समझा करने का सबसे अच्छा मौका समझा जाता है। इसी के दूसरी तरफ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस चतुर्थी तिथि पर माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसती है। और दोस्तों, अगर आप इस 28 फरवरी को पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं
किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरी का व्रत करते हैं, तो दोस्तों साक्षात आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ समझा होगा, जिसके बाद न सिर्फ आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। किंतु किसी कारणवश अगर आप इस 28 फरवरी को पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, व्रत नहीं कर सकते, किंतु अगर आप इस दिन 4 लौंग वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय विधि विधान से शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं, तो दोस्तों साक्षात आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ समझा होगा, जिसके बाद न सिर्फ आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि 4 लौंग के उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपकी कैसी भी मनोकामना हो, उदाहरण के तौर अगर आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा और फिर आपके जीवन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लौंग का उपाय करके आपको कैसे भगवान विष्णु जी, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जो लौंग होती है उसमें कई दिव्य शक्तियों का होता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर लौंग का इस्तेमाल किया जाए, वह पूजा शीघ्र सिद्ध हो जाती है। और अगर आपने संकष्टी चतुर्थी तिथि के दिन सिर्फ 4 लौंग का उपाय सही मुहूर्त पर तंत्र शास्त्र के अनुसार उस तरीके से कर लिया जैसा हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। भगवान माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपको कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक पाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भगवान भोले जी की कृपा से आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे और माता की कृपा से इस साल आपका करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरी विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और तो सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है मनोकामना का महा उपाय। दोस्तों एक बात को समझ लीजिए, अगर भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना हो वह जरूर पूरी हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि एक ही दिन की पूजा से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस चतुर्थी तिथि के दिन आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है और सफेद कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत प्रिय है। आपको एक लोटे में जल भर लेना है और उसमें आपको 4 लौंग डाल देना है। अब आपको भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है, एक लोटे जल को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप 108 बार आपको करना है। भगवान भोलेनाथ को 108 का अंक बहुत ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तु। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तु, और फिर आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस चतुर्थी तिथि के दिन कर लिया तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। भोलेनाथ की कृपा से आपको मन चाहे वरदान की समझाए होगी। इस उपाय के बारे में शिव पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है। दूसरा उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए दूर चला जाए, तो इस बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और इस चतुर्थी तिथि पर सिर्फ आपको यह करना है कि सूर्यास्त होने के बाद आपको तरीके से नहा लेना है और पीले कपड़े पहनने हैं। भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत प्रिय है। आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है। ऐसी हल्दी का डब्बा लीजिएगा जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ हो और आपको चारना है आपके घर का
जो भी पूजा घर है, जहां भी भगवान विष्णु जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है। अब आपको पूजा घर पर एक घी का दीपक जला देना है। हल्दी के डिब्बे को, 4 लौंग को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी को, भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट दे रहे हैं दोस्तों, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आपको 4 लौंग को हल्दी के डिब्बे में डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को अपने कमरे में आपको रख लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस चतुर्थी तिथि के दिन कर लिया तो ये हल्दी का डिब्बा अभिमंत्रित हो जाएगा, जो आपके को हमेशा के लिए खत्म कर देगा और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप जिस काम को भी पूरे साल शुरू करेंगे, उस काम में आपको सफलता समझा होगी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस चतुर्थी तिथि के दिन आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है और सफेद कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत प्रिय है। आपको एक तांबे के लोटे में जल भर लेना है और उसमें आपको 4 लौंग डाल देना है। अब आपको भोले जी के मंदिर जाना है, एक लोटे जल को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप 108 बार आपको करना है। भगवान भोलेनाथ को 108 का अंक बहुत ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तु भयंकर। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तु व्यंग और फिर आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस चतुर्थी तिथि के दिन कर लिया तो दोस्त, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। भोलेनाथ की कृपा से आपको मन चाहे वरदान की समझ आए होगी। इस उपाय के बारे में शिव पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है। दूसरा उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाए, तो इस बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य रहू केतु का जो होता है, वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और इस चतुर्थी तिथि पर सिर्फ आपको यह करना है कि सूर्यास्त होने के बाद आपको तरीके से नहा लेना है और पीले कपड़े पहनने हैं। भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत प्रिय है। आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है। ऐसी हल्दी का डब्बा लीजिएगा जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ हो और आपको 4 लौंग लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी भगवान जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है। अब आपको पूजा घर पर एक घी का दीपक जला देना है। हल्दी के डिब्बे को, 4 लौंग को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी को, भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आपको 4 लौंग को हल्दी के डिब्बे में डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को अपने कमरे में आपको रख लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस चतुर्थी तिथि के दिन कर लिया तो ये हल्दी का डिब्बा अभिमंत्रित हो जाएगा, जो आपके को हमेशा के लिए खत्म कर देगा और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप जिस काम को भी पूरे साल शुरू करेंगे, उस काम में आपको सफलता समझा होगी और भगवान जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। घर परिवार की सुख शांति समृद्धि की बढ़ोतरी, बिजनेस को अनजान खतरों से बचाने के लिए, जीवन के हर कदम पर सफलता हासिल करने के लिए भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हासिल करना चाहते हैं तो आपको इस फाल्गुन बुधवार के दिन उन सरल से उपायों को कर लेना चाहिए जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। क्योंकि इस फाल्गुन बुधवार के दिन आप थोड़े से वह उपाय करते हैं जिसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, तो पर आपको भगवान श्री गणेश के साथ माता रानी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन के हर कष्ट, परेशानी, दुख से आप लोग मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन में
आपकी मनचाही नौकरी आपको मिलेगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, संतान की आपको हासिल ही होगी। जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदने के लिए परेशान थे, वह प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। कुल मिलाकर जीवन के हर कदम पर आपको कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, देखा गया है, हर मांगलिक काम में देवी देवताओं की करने से पहले सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा जाती है। इसीलिए भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य भी कहा जाता है। वैसे तो कई ग्रंथों में भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य होने के कई कारण बताए गए हैं, परंतु आप अगर हर ग्रंथ को पढ़ते हैं तो सबका सारांश यही निकल करके आएगा कि भगवान गणेश की पूजा अगर किसी भी शुभ कार्य से पहले की जाए तो हमको उस कार्य में जरूर ही सफलता हासिल होती है। धर्मशास्त्र और पौराणिक ग्रंथों के किसी भी व्यक्ति ने ऐसे शुभ दिन, जिस दिन फाल्गुन नवरात्र एवं बड़ा बुधवार पड़ता है, इस दिन थोड़े से उपाय, पूजा पाठ भगवान श्री कर ली, तो उस व्यक्ति को भगवान श्री गणेश के साथ साथ माता रानी जी का वो वरदान मिलता है, जिसके बाद वह व्यक्ति अगर मिट्टी को भी छू दे तो मिट्टी को सोना बना देता है। जिस कार्य को वह शुरू करेगा उसमें उसको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर उस व्यक्ति के जीवन से हर तरह की कठिनाइयां, समस्या अपने आप ही दूर हो जाएंगी और वह व्यक्ति कामयाबी की हर ऊंचाइयों को चढ़ता हुआ चला जाएगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये बुधवार का दिन जो आया है, ये पूरे 21 साल बाद आया है। इस दिन आपने अगर हमारे बताए हुए सरल उपाय कर लिए, जो आपको हम बताने जा रहे हैं, मान के चलिए आपके जीवन की हर तरीके की परेशानी खत्म हो जाएगी और भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों, अगर भी चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपके घर पर हर व्यक्ति को कभी भी कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, आपके घर की बरकत हो, उन्नति हो, भगवान श्री गणेश और माता रानी जी आपके घर पर वास करने आए, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे सच विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, भगवान गणेश जय माता दी। दोस्तों, के काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई ऐसा उपाय पता चलता है जिससे आपको कोई लाभ हो सके, वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से तुरंत ही बता देंगे। इसलिए दोस्तों, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दीजिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि फाल्गुन बुधवार का दिन है, ये एक महाबुधवार है। मतलब ये कोई सामान्य सा बुधवार नहीं है। इस दिन अगर आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ, उपाय करेंगे तो साक्षात भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको वरदान हासिल होगा, जिससे आपके जीवन की जहां पर एक तरफ सारी समस्याएं खत्म होंगी, दूसरी तरफ आपकी हर मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको वह सरल से उपाय बताने आ रहे हैं, जिसको बस आपको सही मुहूर्त पर करना। मुहूर्त का मतलब ये होता है, दोस्तों देखिए, एक बात का समझ लीजिएगा, मुहूर्त का मतलब ये होता है कि सही मुहूर्त पर अगर पूजा पाठ कर ली जाए तो समझा ये जाता है कि हमारी पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाती है और उसका हमको लाभ तुरंत ही मिल जाता है। और आपको हम बता ही चुके हैं, ये बुधवार का दिन पूरे 21 साल बाद आया है। इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती, विफल हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, आप अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार का भला चाहते हैं तो इन उपायों को जरूर ही कर लीजिएगा, ताकि इन उपायों को करके आप अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार का भला कर सकें, आपके घर की बरकत हो सके, उन्नति हो सके, आपके घर से हर तरह की परेशानी दूर चली जाए। तो चलिए दोस्तों, आपको हम उपायों के बारे में बताते हैं, इसलिए इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। और दोस्तों, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला उपाय है जीवन से दरिद्रता को नष्ट करने का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए किसी कारणवश आपके पीछे आपकी दरिद्रता पड़ी हुई है, आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है जिसकी वजह से आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत सरल सा उपाय बताया गया है हमारे हिंदू धर्म, जो महाबुधवार के दिन आपको जरूर ही करना चाहिए, भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हासिल करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, गाय को हिंदू धर्म में
देव्य तुल्य समझा गया है। हिंदुओं में गाय की पूजा की। अगर ऐसे में आप 28 फरवरी 2024 बड़े बुधवार के दिन किसी भी गाय को हरी घास खिला दे तो मान के चलिए आपके जीवन में चल रही दरिद्रता का जो प्रकोप होगा वो धीरे धीरे नाम मात्र हो जाएगा। ये यहां पर आपको भगवान गणेश के साथ माता लक्ष्मी जी का और आशीर्वाद मिलेगा। मान के चलिए दोस्तों, आपकी जो दरिद्रता है वो आपसे दूर चली आएगी। और समझा ये जाता है सिर्फ हरी घास अगर महा बुधवार के दिन खिला दिया जाए तो इससे आपकी दरिद्रता सौभाग्य में जाती है। दूसरा उपाय है दोस्तों, बुध ग्रह की मजबूती का उपाय। बुध ग्रह जिस भी व्यक्ति का मजबूत होता है, मान के चलिए दोस्तों, वह व्यक्ति किसी भी कार्य को शुरू करेगा, उस कार्य में उस व्यक्ति को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाए तो एक महा उपाय हम आपको बताने वाले हैं। अरे, जो बहुत सरल सा उपाय है और उसको आप करते हैं तो मान के चलिए जरूर ही आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाएगा। आपके पूजा घर पर अगर भगवान श्री गणेश की मूर्ति है तो अच्छी बात है, मूर्ति नहीं है तो एक काम कीजिएगा, सफेद रंग की मूर्ति भगवान श्री गणेश की जरूर ही ले आइए। अब आपको करना यह है दोस्तों, गणेश की मूर्ति लाने के बाद आपको उनको सिंदूर से तिलक लगाना है और वही तिलक का आपको धारण कर लेना है। यही प्रक्रिया आपको प्रत्येक बुधवार को नहाने धोने के बाद करनी होगी। अगर प्रत्येक बुधवार को आप ये क्रिया करते हैं तो मान के चलिए जरूर ही आपका मजबूत हो जाएगा। आप अपने कार्य संबंधित जो भी निर्णय लेंगे ये यहाँ पर साक्षात भगवान गणेश का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आप कार्यों में सफल होते चले जाएंगे। तीसरा उपाय एक ऐसा उपाय है दोस्तों जिसको अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में धन हासिल ही बहुत आसान हो जाएगी और धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। मान लीजिए दोस्तों, पहले आपके पास धन आ रहा था, फिर धन आते आते बंद हो गया। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसके कई कारण हो सकते हैं कि जरूर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से भगवान गणेश का आपको नहीं मिल पा रहा है। माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत आसान सा उपाय है। आपके पूजा घर पर आपको 21 चढ़ानी होगी। भगवान श्री गणेश को ध्यान रखिएगा दोस्तों, 21 चढ़ाने के बाद एक बार गणेश चालीसा का पाठ जरूर ही कर लीजिएगा। इस महाबुधवार को ऐसा करने भर से आपको भगवान श्री गणेश के साथ माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा और जो आपके साथ दिक्कतें हैं धन संबंधित वह खत्म हो जाएंगी। कुल मिलाकर आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। चौथा उपाय है दोस्तों, बंद पड़े व्यापार को चलाने का उपाय। मान लीजिए पहले आपका व्यापार चल रहा था, फिर आपका व्यापार एकदम ठप पड़ गया। अब आप इस चीज से बहुत परेशान हैं। तो दोस्तों आपको बस वही करना है जो आपको हम बताने वाले हैं। यहां पर आपको साक्षात भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का वरदान मिलेगा। एक लोटा आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, मूंग की दाल लेनी है और मूंग की दाल जो होनी चाहिए वो हरी होनी चाहिए। एक लोटा मूंग की दाल लेकर के शाम से पहले आपको किसी भी मंदिर जाना है। माता रानी जी के मंदिर के बाहर जो भी भिखारी बैठे हों उस मूंग की दाल को उनको दान कर देना है। ध्यान रखिएगा, दान दाएं हाथ से करना होगा। आपको अगर आपने इतना भर कर दिया तो आपके जो भी बाधाएं, दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है वह वापस से दौड़ पड़ेगा, चल पड़ेगा। चौथा उपाय बताने आ रहे हैं जो हम आपको, वह है नौकरी हासिल का महा उपाय। अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं परंतु आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप अपने जीवन में इस चीज को लेकर बहुत परेशान हो गए हैं, आप ये देख रहे हैं आपसे कमजोर व्यक्ति की नौकरी लग गई, तो आपको क्या करना चाहिए? एक महा उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, ये कर लीजिए। जो सिर्फ बुधवार के दिन अगर आप कर लेते हैं तो भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और जरूर ही आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। 3 नारियल खरीद के लाइए। ध्यान रखिएगा, जो ये नारियल लेकर के आ रहे हैं ये जटा वाला नारियल होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए, उसमें पानी पानी वाला नारियल होना चाहिए, सूखा नारियल नहीं होना चाहिए। 3 खरीद के लाइए। अपने पूजा घर पर आपको शाम से पहले इन 3 नारियल पर स्वास्तिक का निशान बनाना है। एक नारियल किसी भी माता रानी जी के मंदिर में दान कर दीजिए, दूसरे नारियल को बहते हुए पानी में बहा दीजिए
और तीसरे नारियल को किसी भी हवन कुंड में डाल दीजिए, क्योंकि कल बहुत सी जगह, बहुत सी मंदिरों में हवन कुंड जलेगा। आपको बस इतना करना है शाम से पहले। मान के चलिए जो भी बाधाएं, जो भी दिक्कतें आपकी नौकरियां में आ रही थीं, वह बाधाएं, दिक्कतें हट जाएंगी और आपकी नौकरी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, ये उपाय जरूर ही कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश और आपको माता रानी जी का वरदान मिले। दोस्तों, आखिरी उपाय बताने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आखिरी उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। सबसे पहले आपको एक लाल पोटली लेनी है। लाल पोटली आप लोगों को एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी मूंग की दाल, 11 काली मिर्च, 2 इलायची लेनी है। इस पोटली को आपको मौली धागे से बांध लेना है। अब आपको पूजा घर पर बैठना है। यहां पर बैठने के बाद एक दिया जलाना है। देसी घी का, गाय के दूध से बना हुआ देसी घी का आपको दिया जलाना। इसमें जैसे ही जल जाए तुरंत एक लौंग डाल दीजिए, ताकि आपके जीवन में धन संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं, वो लौंग सोख इतना अगर आपने कर दिया, इसके बाद आपको 11 बार गणेश चालीसा का पाठ करना है। इतना करने के बाद यह पोटली जो आपने बनाई है, इस पोटली को भगवान श्री गणेश के दाएं चरणों से छुआ करके अपने धन स्थान पर रख दीजिए। धन स्थान का मतलब है अलमारी, तिजोरी, या आप जहां से पैसे का लेन देन करते हैं, अपनी दुकान वगैरह पर, वहां पर रख दीजिए। इतना अगर आपने कर दिया, आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां जड़ से नष्ट हो, आपके धन खींचा हुआ चलाएगा। जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, और आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाब होंगे। बस आपको मेरे बाबा पर, महादेव पर भरोसा रखना है। एक लोटा शुद्ध जल बाबा पे चढ़ाते रहना है। बाबा आपकी कभी भी मार्ग में कोई रुकावट आने ही नहीं देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। जितनी भी माताएं बहनें सुन रही हैं ना, अपने के लिए पहला, अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे बुद्धि, ज्ञान, विवेक की आवश्यकता है, बच्चा जो है आपका वो गलत रास्ते पर जा चुका है, आपकी बात नहीं मानता है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है ना, अपशब्द बोलता है, या कोई व्यक्ति आपके घर में ऐसा है जिसका मति मारी गई है, जिसे हम कहते हैं वो बुरा आचरण करता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, उनके लिए आपको इस उपाय को कल बुधवार की प्रदोष के दिन जरूर करना है। ठीक है ना? 28 फरवरी के दिन ध्यान से सुनिएगा। आपको कैसे करना होगा, इसके लिए आपको लेने होंगे हरे मूंग के दाने। कितने दाने लेने हैं? जैसा आपको बताया था, 31 हरे मूंग के दाने, खड़े दाने लेने हैं। एकदम टूटा हुआ दाना बिल्कुल भी नहीं लेना है, 31 गिन करके। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगी ध्रुवा, दूर्वा लेने का क्रम। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जो भी आप दूर्वा लेंगे ना, वो लेंगे 7, लेकिन इन 7 की 7 दूर्वा में एक की समानता होनी चाहिए। 7 की 7 दूर्वा या तो आप 3 गांठों वाली ले लें, या फिर 7 दूर्वा 5 गांठों वाली ले लें, या फिर 7 दूर्वा आप 7 गांठ वाली ले लें। अब गांठ कैसे गिनी जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जैसे कि यहां से पत्ती निकल रही है, तो एक गांठ ये हो गई, है ना? यहां से पत्ती निकल रही है, एक गांठ ये हो गई। इस तरीके से आपको गांठें गिननी है जो दूर्वा आप लोगे। 7 दूर्वा, उन 7 की 7 दूर्वा में समान गांठें होनी ही चाहिए। ठीक है, 7 दूर्वाएं ले लीं, 31 हरे मूंग के दाने ले लिए। इस तरीके से आपको कागज का दोना लेना है, क्योंकि पूज्य गुरुजी ने कटोरी बोला था। अब एक कटोरी तो हम लोग रख करके नहीं आ सकते, तो आप क्या करना है, एक कागज का जो ऐसे दोना होता है ना, इसी धोने के अंदर आपको 31 हरे मूंग के दाने रख देने हैं, और इन्हीं के ऊपर आपको क्या रख देनी है, अपनी कामना कहकर के बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके उन दूर्वा को भी आपको इन्हीं